वेलकम सर। बच्चों का सवाल है कुछ जी, जी, तो बिल्कुल। जी पूछिए। गौरव सर से सवाल आप लोग पूछ सकते हैं। गौरव सर बीपीआरओ हैं अभी। ये बीपीएससी 66 के सिलेक्टेड हैं, कैंडिडेट हैं, काफी लंबा अनुभव है इनको। तो आप इनसे सवाल पूछिए और ये आपके सवालों का जवाब देंगे। तो प्रीति का सवाल था गौरव सर कि ये फ्रेशर है, फ्रेशर तैयारी कैसे करें। ये सवाल बहुत लोगों का होगा अपने मन में, तो उसको ले लिया जाए। हाय प्रीति जी। हेलो, एम जी। आई ऑडिबल? यस यस। सबसे पहले तो जैसे कि सारे एस्पिरेंट के लिए कॉमन क्वेश्चन है कि कैसे तैयारी किया जाए। तो इसमें मेन है कि पहले आपको सिलेबस को गो थ्रू करना होगा। दो तीन चीज इंपॉर्टेंट है। पहले आप सिलेबस को गो थ्रू करो, पास्ट ईयर ट्रेंड्स को फॉलो करो, जैसे पास्ट ईयर क्वेश्चंस हैं, क्या क्या पूछे गए हैं। फिर उसके बाद आपको फिर पढ़ाई करना है, जैसे कि प्रीलिम्स होते हैं, ये सब तो मुझे लगता है रुपेश आपने बताया होगा, प्रीलिम्स मेंस इंटरव्यू वगैरह। हम्म। तो मैं इन सब चीजों पे तो नहीं जाऊंगा। हाँ, क्योंकि ये बहुत बेसिक चीज है, सभी को पता है यहाँ पे जो अगर बीपीएससी की तैयारी करना चाह रहे हैं तो। यस सर। प्रीलिम्स में जैसे कि अभी ट्रेंड काफी चेंज हुआ है, पैटर्न मोर और लेस सिमिलर हो रहा है यूपीएससी के। तो जो भी एस्पिरेंट हैं उनको तो करंट अफेयर्स को मजबूत करना ही होगा। जैसे भी मैं ज्वाइन किया तो आप भी बता रहे थे करंट अफेयर से रिलेटेड। तो करंट अफेयर्स पहले के जैसा नहीं कि बस लास्ट टाइम में एक महीने में कोई मैगजीन खरीदा और वहां से सारा कवर अप हो गया, वो वाला अब नहीं चलेगा। ठीक है, आपको रेगुलर बेसिस पे न्यूज़पेपर फॉलो करना है। और न्यूज़पेपर में ज्यादा टाइम नहीं वेस्ट करना है, थोड़ा देर आप पढ़ो न्यूज़पेपर। वहां से अगर कुछ आपको नोट्स करना है तो करो। हेलो, सॉरी। जी जी। यस सर, कंटिन्यू। आप वहां से, हाँ, आप वहां से कुछ अगर आपको इम्पोर्टेंट दिख रहा है तो आप वहां से आप उसको अंडरलाइन करके नोट्स बना लो। और ज्यादा नोट्स बनाने में टाइम नहीं वेस्ट करना है। अगर आप इसमें वेस्ट करोगे, मैंने देखा है बहुत सारे जो फ्रेशर्स होते हैं 3-3 घंटा लगता है उनको पेपर पढ़ने में। इतना भी मतलब नेसेसरी नहीं है कि आप 3 घंटा टाइम वेस्ट करो पेपर पे। दूसरा है, आप वहां से नोट्स बना लो, रेगुलर बेसिस पे उसे रिवीजन करो। और कोई अच्छा सा मैगजीन मंथली फॉलो करना है। जैसे कि मैं कह रहा हूँ, लास्ट टाइम में पढ़ोगे कोई फैक्ट्स वाला उठा के, जैसे आजकल मार्केट में बहुत चल रहे हैं, तो वो इट इज नॉट एनफ। यू हैव टू कवर अप ऑल मंथ्स, आपको सारे मंथ्स का फॉलो करना होगा करंट अफेयर्स के लिए। और एडिटोरियल भी आप अच्छे से पढ़ेंगे, वहां से मीन्स का बहुत सारा जो अभी डायनेमिक क्वेश्चंस वगैरह आ रहे हैं या जो एनालिटिकल क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको वो एडिटोरियल से कवर हो जाएगा, जो संपादकीय आता है हिंदी न्यूज़पेपर में। हम्म। आप वहां से वो कवर कीजिए, क्योंकि आपका थॉट प्रोसेस जब तक डेवलप नहीं होगा, आप लेमन टर्म में लिखोगे, मतलब जो एक स्टूडेंट लिखते हैं नॉर्मल भाषा में। और जो सिंसियर कैंडिडेट हैं, जो बैठ के दिल्ली में पढ़ रहे हैं या कहीं भी पढ़ रहे हैं, जो प्रॉपर यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, उनका थॉट प्रोसेस बहुत चेंज हो जाता है। तो आपको उनसे मतलब कंपटीशन है। तो आपका थॉट प्रोसेस जब तक हायर लेवल पे नहीं जाएगा, तो आप खुद से तो नहीं सोच पाओगे ना। जो एडिटोरियल्स में लिखे होते हैं, अच्छे अच्छे राइटर्स होते हैं, फिलोसफर्स होते हैं, आप उनका पढ़ो। अगर वहां से क्रिस्प शॉर्ट अगर नोट्स बन पा रहा है तो ठीक है, नहीं तो अभी नहीं बनाना है। आप अगर मंथली मंथली मैगजीन भी पढ़ोगे विजन का या फिर कोई भी, विजन का मैंने पढ़ा हुआ है अभी। एक वनली आईएएस का आया हुआ है मार्केट में, वो भी काफी हम्म। अच्छा है। उड़ान आप वो 500 भी करके। देख सकते हैं। आप वो भी देख सकते हैं। ये रहा करंट अफेयर्स का। जो स्टैटिक पोर्शन है, जो कि हमेशा सारे कॉम्पिटिशन से पूछे जा रहे हैं, जैसे हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सोशल साइंस के 4 पेपर हो गए हैं। उधर फिर साइंस में आपका 3 पोर्शन है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी। ठीक है, तो साइंस को बहुत ज्यादा टारगेट पे लेके चलना है। साइंस आप जैसे कि जो शुरू से पढ़ते आ रहे हैं वो पढ़ा होना चाहिए, एनसीईआरटी पढ़िए आप। 6 to 10th अच्छे से पढ़ना है। और 12th क्लास का केमिस्ट्री का वॉल्यूम 2 आता है, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ। हम्म। लास्ट के 2 चैप्टर्स हैं वो एनसीईआरटी में। यस सर। आप उनको भी फॉलो कीजिए, क्योंकि वहां से क्वेश्चंस रहते हैं। हाँ, क्योंकि मैंने क्वेश्चन देखा हुआ था, वो पूछते हैं वो उससे। ठीक है, ट्रैंक्विलाइजर्स वगैरह क्या है, तो वो है उसमें दिया हुआ है। दूसरा है कि बायोलॉजी में भी 10 तक पढ़ना है, 6 to class 10। उसके बाद 12th का, मैं चैप्टर्स भूल रहा हूँ। लास्ट आपने के जो इकोलॉजी का, चैप्टर्स हैं।
हाँ, लास्ट के इन्वायरमेंटोलॉजी चैप्टर्स है, वो भी मैनेजमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने पढ़ा है उसको, बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ना है, कुछ कुछ जो जिनका साइंस बैकग्राउंड नहीं है वो नहीं समझ पाएंगे, बट आपको गो थ्रू कर लेना है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट है आपको साइंस का घटना चक्र, जो स्पेशल आता है। हम्म। आप उस बुक को जरूर से जरूर सॉल्व कीजिए, एक बार नहीं 2-3 बार कीजिए, क्योंकि उसमें सारे टॉपिक्स कवर हैं, और जो पास्ट में क्वेश्चंस पूछे गए हैं वहाँ वो अच्छे से बहुत कवर उन्होंने कवर किया हुआ है। तो वहां से वो साइंस तो वहां से हो जाएगा, इजीली हो जाता है, साइंस में ज्यादा नहीं है। और हिस्ट्री में अब मतलब मॉडर्न हिस्ट्री तो हमेशा फॉलो करना होता ही है। आप मॉडर्न हिस्ट्री में अगर आप स्पेक्ट्रम पढ़ लेते हैं तो बहुत अच्छा है, वहां से बहुत सारा टॉपिक कवर हो जाएगा। जो भी चीजें मैं बता रहा हूँ जिन भी सब्जेक्ट का, आप पास्ट ईयर क्वेश्चंस जरूर लगाएंगे। बिना क्वेश्चंस लगाए वो मतलब आप रेस से फिर बाहर है, आपको पता नहीं है क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा नहीं है, क्या फॉलो हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं बनता है। आप घटना चक्र लीजिए। घटना चक्र मैं इसलिए बोलता हूँ वो एरर फ्री बुक होता है। वैसे बुक्स तो बहुत होते हैं मार्केट में, बट जो एरर फ्री होता है उनको पढ़ना चाहिए। ठीक है, घटना चक्र आप लोग क्वेश्चन लगाइए, मॉडर्न हिस्ट्री में स्पेक्ट्रम पढ़िए, एंशियंट हिस्ट्री के लिए एनसीईआरटी आती है आर एस शर्मा की, वहां से आप कवर कर लो। मिडिवल हिस्ट्री भी आती है एनसीईआरटी, बस वही कहो, ज्यादा नहीं पढ़ना है सोर्स। ज्यादा सोर्स के चक्कर में पढ़ने से क्या होता है कि आप एक सोर्स भी अच्छे से कवर नहीं कर पाते हैं। और अल्टीमेटली जो डिसाइडिंग फैक्टर होता है वो होता है रिवीजन, क्योंकि एग्जाम में आपको चीजें याद होनी चाहिए। आप बहुत सारे सोर्सेस पढ़ लिए हो, एग्जाम में उसको कलेक्ट नहीं कर पा रहे हो, आप उसका आंसर वहां पे नहीं आपसे प्रोड्यूस हो पा रहा है, तो इट डजेंट मैटर आपने कितनी बुक पढ़ी। जो बंदा एक बुक पढ़ा हुआ है वो अगर अच्छे से सारा क्वेश्चन का जवाब सही सही दे के आ रहा है, और जो 4 बुक पढ़ा है फिर भी सॉल्व नहीं हो रहा है, तो कोई मतलब नहीं बनता है ना। तो आप एक एक सोर्स फॉलो कीजिए। और मैं इन सब चीज में एक चीज ऐड करना चाहूंगा जो मुझे हम्म। मतलब लगता है कि इंपॉर्टेंट है सभी कैंडिडेट के लिए। अगर कोई अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, आप उसे बिल्कुल ज्वाइन कीजिए। वो आपके प्रिपरेशन को बूस्ट अप करता है, वो आपको सही दिशा दिखाता है। क्योंकि जो फ्रेशर्स होते हैं उनके पास उतना नहीं आइडिया होता है कि क्या पढ़ना है क्या छोड़ना है, या किस टॉपिक को ज्यादा इंफेसिस दे के पढ़ना है, किसको थोड़ा कम लेके चलना है। राइट। तो अगर आप कोई कोई वैसा अच्छा कोचिंग इंस्टीट्यूट है, अभी तो बहुत सारे हैं, रुपेश सर ने भी अपना अच्छा सा इनिशिएटिव लिया हुआ है। ठीक है, तो आप किन्हीं को भी ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, कोई वैसा बड़ी बात नहीं है उसमें। लेकिन ज्वाइन करने से क्या होता है, आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिल जाएगा, आपको गाइडेंस मिल जाएगी आपके टॉपर्स का, या फिर आपके जो सर हैं मेंटोर हैं उनके पास काफी एक्सपीरियंस होता है। वो खुद भी तैयारी वाले फेज में होते हैं, उन्होंने अपने अप्स एंड डाउन को देखा है, तो वो आपको वो चीज गाइड कर देंगे। राइट। तो सिमिलरली फिर आप ज्योग्राफी में क्या है कि 11th 12th का 4 बुकलेट है। ठीक है, हम्म। वो पढ़ना है। और 6 to 10 भी पढ़ना ही है, मैंने पढ़ा है 6 to 10। मैंने ये सब एक्चुअली बहुत पहले ही पढ़ रखा था। अभी आप लोग स्टार्ट कर सकते हैं पढ़ना। 6 to 10 से क्वेश्चन रहता है, ऐसा नहीं है कि क्वेश्चन, आखिर क्वेश्चन कहाँ से फ्रेम हो रहा है, एनसीईआरटी से ही फ्रेम हो रहा है। ठीक है। और आप जब क्वेश्चन खोलोगे पास्ट ईयर, तो आपको दिखेगा क्वेश्चंस डायरेक्टली एनसीईआरटी से पूछे जाते हैं। बीपीएससी का अभी भी है कि क्वेश्चन एनसीईआरटी से पूछे जा रहे हैं। ऑफ और जो कोर्स सर। बहुत लोग बोल रहे हैं कि अब बहुत लोग बोल रहे हैं कि सर पैटर्न बहुत चेंज हो गया, हार्ड पूछा जा रहा है। हार्ड पूछा जा रहा है तो ठीक है, कोई बात नहीं, सबके लिए हार्ड आ रहा है ना, किसी एक कैंडिडेट के लिए वो हार्ड क्वेश्चन नहीं है। और कुछ क्वेश्चंस तो आएंगे जो किसी से नहीं बनेगा। अब इक्के दुक्के एक्सेप्शंस होते हैं, वो भाई मार लेते हैं, तो ठीक है ना, 150 में आप 140 कट ऑफ ये नंबर ला के भी क्या ही करोगे। ला रहे हो तो बहुत बढ़िया बात है, कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आप कट ऑफ को पार कर लिए हो। ठीक है, ये उनको ज्यादा खलेगा जो 2-2 नंबर से छूट जा रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल कट ऑफ 90 जाता है, जिनका 89 आता है, तो उनको उन पे क्या बीतता है ये मुझे पता है। ठीक है, क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल में बहुत लोग हैं ऐसे जिनको मैंने देखा है। एसएससी में मैंने देखा है कि उनका 0.5 से छूटा हुआ है, और वो प्रीलिम्स मींस नहीं, वो मेरिट छूटा हुआ है 0.5 से। तो इसीलिए सेलेक्टिव सोर्स हो। ठीक है, ज्यादा से ज्यादा रिवीजन कीजिए। पॉलिटी के लिए बेस्ट बुक है लक्ष्मीकांत। आप एक बार 2 बार जितना पढ़ सकते हैं पढ़िए उसको, नोट्स बनाइए, कोई अच्छे कोचिंग इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूट का नोट्स पढ़िए। और सबसे लास्ट में क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, ये सबके लिए इंपॉर्टेंट है, जो भी सब्जेक्ट बोल रहा हूँ। आपको ये ध्यान में हमेशा रखना है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे
एग्जाम्स में ऑप्शन सिमिलर ही दिखेंगे आपको। आपको लगेगा अरे यार ये भी तो सेम है, वो भी तो सेम है। ठीक है, आप कंफ्यूज कर जाओगे। साइंस में जैसे कि फॉर एग्जांपल वो विटामिन्स वगैरह होता है, उनका केमिकल नेम होता है। हम्म, ठीक है, विटामिन ए का हम्म, रेटिनोल, ठीक है, B1 थायमीन, B2 राइबोफ्लेविन, ऐसे होता है। आप बस एक दो बार पढ़े रहोगे ना, एग्जाम में जब आपको राइबोफ्लेविन, थायमीन, पायरिडॉक्सिन ये सब दिखेगा, आपको कंफ्यूज हो जाओगे। वो पूछेगा कभी कभी स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन कि मैच करना है। ठीक है, और वो इधर विटामिन के नाम दिए रहेंगे, विटामिन ए, विटामिन के, विटामिन डी, जो भी है उधर वो मैच मैच करने को देंगे केमिकल में, और नीचे ऑप्शन दे देंगे कि वन का ए, वन का बी, ऐसे करके आपको वहां पे फंस जाओगे अगर आपका क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं है तो। सब ऑप्शन सेम ही लगेगा, रटोगे कितना भाई, रटने से नहीं होता है। रटने से फिर कुछ कुछ चीजें तो रटने की होती है, लेकिन सब चीज आप नहीं रट सकते हो, वो दिमाग से निकल जाएगा। इसलिए क्वेश्चन प्रैक्टिस इज वेरी मच इंपॉर्टेंट for any exam, whether it is BPSC, UPSC, SSC, you have to practice as much question as you can. Okay. फिर हिस्ट्री का मैंने बता दिया, पॉलिटी का बता दिया, ज्योग्राफी का बता दिया। इकोनॉमिक्स में बहुत सारे स्टूडेंट फंसते हैं। इकोनॉमिक्स में एक बल्कि सा नोट्स मतलब नहीं पढ़ना है। आप कोशिश करो कोई अच्छे से कोचिंग इंस्टीट्यूट का पतला सा भी नोट्स मिल जाए, या फिर मैंने तो, चूंकि मेरा तो इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड है, मेरा ऑप्शनल था ग्रेजुएशन में, ऑनर्स है, तो मुझे उतनी खास प्रॉब्लम नहीं महसूस हुई। जो भी थ्योरीज वगैरह थे, आजकल तो थ्योरीज पूछा जा रहा है एग्जाम में, जैसे फिलिप्स कर्व क्या होता है, या हम्म, फिर गिफेंस पैराडॉक्स क्या होता है। डायरेक्ट क्वेश्चन ही रहते हैं, बहुत ज्यादा वो डेप्थ में नहीं जाते हैं। हम्म, तो एक बुक मैंने पढ़ा हुआ था जब भी मैं पटना में था, वो प्लेटफॉर्म इसका, सॉरी, पारामाउंट का आता है कोई बुक। ठीक है, उसमें मुश्किल से 30-35 पेज का है वो आप मतलब पढ़ लेना। उसमें इंपॉर्टेंट पॉइंट्स दिए हुए हैं, घटना चक्र इसके लिए भी पढ़ना है। और मृणाल सर का एक नोट्स आता है, वो थोड़ा बल्कि हो जाता है, मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ, बट जिनको पढ़ना है थोड़ा सा डेप्थ में, आप वहां से पढ़िए। मैं बता दे रहा हूँ इकोनॉमिक्स में क्वेश्चन किस टाइप के रहते हैं। थ्योरी से एक दो क्वेश्चन रहेंगे। इकोनॉमिक्स में बेसिकली जो क्वेश्चन पूछा जा रहा है वो इकोनॉमिक सर्वे ऑफ बिहार एंड इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया, इंडिया। दो। फिर बजट ऑफ बिहार एंड बजट ऑफ इंडिया, दो दो चार। करंट स्कीम्स, जो ऑनगोइंग स्कीम्स है, जैसे 67 में पूछा गया था वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम क्या है, तो वो उस साल इकोनॉमिक सर्वे में दिया हुआ था, या बजट में दिया हुआ था। वो बजट का भी आप देखोगे, अगर जो अच्छे से फॉलो करते हैं, तो गवर्नमेंट खुद लॉन्च करती है 8-9 पेज का एक PDF। आप उसको भी पढ़ लोगे ना, ट्रस्ट में आप वहां से भी 3-4 क्वेश्चन निकाल लोगे। ठीक है, इकोनॉमिक सर्वे का सेम वो एक ओवरव्यू करके आता है। एम आई राइट सर? आता है ना, इस बार भी शायद यस आया सर, हुआ आता था। है, हाँ, ओवरव्यू करके आता है। ओवरव्यू करके आता है, तो वहां पे आपको इंपॉर्टेंट फिगर्स मिल जाएंगे, जैसे फिस्कल डेफिसिट क्या है, इसका भी करंट रेवेन्यू डिफिसिट क्या है। हम्म, ठीक है, इस टाइप से। और ये सब जो बेसिक टर्म्स है, फिस्कल डेफिसिट या रेवेन्यू डेफिसिट, आप कहीं भी अच्छे से कोचिंग का नोट्स पढ़ोगे, ये सब आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बड़ी बात नहीं है। और एग्रीकल्चर से रिलेटेड स्कीम्स पूछे जाते हैं। ठीक है, और कुछ कुछ वैसे ही योजनाएं, या फिर मिसलिनियस में कह सकते हो कि कुछ करंट में ही वैसा कुछ फिगर आ गया। ठीक है, जैसे एक बार पूछा गया था एसडीआर में कौन कौन, एसडीआर का जो बास्केट होता है, स्पेशल ड्राइंग राइट। ठीक है, ये हम्म, मेरे से इंटरव्यू में भी पूछा गया था 66 वाले में, व्हाट इज एसडीआर। ठीक है, इसमें किस किस कौन कौन सा करेंसी शामिल है, तो वो भी प्रीलिम्स में पूछा गया था। तो घटना चक्र का बुक आप करो, वहां पे जो भी क्वेश्चन है वहां वो हो जाएंगे। और इकोनॉमिक्स के पीछे ज्यादा नहीं डरना है स्टूडेंट को कि यार क्या है, नहीं एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक है। क्योंकि स्कूल्स में लोग 9-10 में बहुत ही बेसिक टॉपिक था, 9 में। अब क्या था, पालमपुर वाला कहानी था चैप्टर 1, हम्म, ऐसे ही करके था, एमएनसी वाला था, एग्रीकल्चर वाला था, बहुत इजी इजी था। ठीक है, जिनको थोड़ा डेप्थ में पढ़ना है वो मृणाल सर का नोट्स पढ़िए, या मैं अभी कोचिंग का नाम भूल रहा हूँ, मैं देख के रुपये सर को बता दूंगा। ठीक है, हम्म, उनकी पतली नोट्स आती है। तो मैं बताया ना, इकोनॉमिक्स में आपको इकोनॉमिक्स सर्वे बिहार इंडिया, बजट पढ़ना है, करंट ऑनगोइंग स्कीम्स पढ़ना है, डेमोग्राफी भी पढ़ना है। ठीक है, या बिहार का जो भी कास्ट सेंसस हुआ है, आप लोग वो भी फॉलो कर लेंगे कास्ट सेंसस से रिलेटेड, हम्म, क्योंकि बिहार सरकार ने उसे खुद से करवाया है, और वो फर्स्ट है इन इंडिया। और हम लोग खुद उसमें पार्टिसिपेट करके हम लोगों ने खुद करवाया है उसको।
मैं जब ज्वाइन किया था तो उसके 2-3 महीने के बाद ही ये आ गया था कि कास्ट सर्वे करवाना है, तो हम लोगों ने बहुत इनिशिएट करके, और ये बिहार गवर्नमेंट बहुत ज्यादा इसमें आगे बढ़ के करवाई है, तो वो क्वेश्चन तो पूछेंगे इससे। ठीक है, जनरल क्वेश्चन ही रहते हैं फिगर से रिलेटेड, तो आप उसका पीडीएफ डाउनलोड कर लो। ठीक है, आप वहां से हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट है, साइंस इंपॉर्टेंट है। तीसरा जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, जो कुछ स्टूडेंट उसको स्किप करते हैं, डेट वन इज बिहार जीके। आप उसे स्किप करते हो, डेट मीन्स यू आर मेकिंग ब्लंडर। आप बिहार जीके को लेके नहीं चलोगे, नहीं क्लियर होगा प्रीलिम्स। मतलब इक्का दुक्का का हो जाता है, दूसरे सेक्शन में भी बहुत उनका स्ट्रांग होगा, लेकिन बिहार जीके को आप पढ़ो, बुक्स आती है। हम्म। हिंदी मीडियम का मुझे नहीं पता, क्योंकि एक बहुत लोग सुनता हूँ इम्तियाज अहमद का कोई बुक है, बट हाँ, मैंने उसे इम्तियाज देखा अहमद था की तो बुक है वो। वो बहुत ही बल्की और बहुत छोटे फॉन्ट में लिखा हुआ है, तो मैं वो नहीं पढ़ा, मेरा इंग्लिश था। हम्म। तो मैंने एक उस समय आरोही पब्लिकेशन का कोई बुक मुझे फ्रेंड ने सजेस्ट किया था, तो मैंने वो वहां से कवर किया था। और एक स्पर्धा पब्लिकेशन का पतला सा आता है, ऑब्जेक्टिव बिहार करके। हम्म। देखो क्या होता है ना कि किसी किसी साल कुछ वर्क कर जाता है, किसी किसी साल कुछ वर्क करता है। मेरे टाइम में ये वर्क किया था, मैंने आरोही पब्लिकेशन का वो बुक पढ़ा था। मे बी अब वो शायद उतना यूजफुल ना हो, या हो, मुझे नहीं पता उतना। दूसरा है कि वो स्पर्धा पब्लिकेशन का मैंने ऑब्जेक्टिव जीके को फॉलो किया। तीसरा एक घटना चक्र की बुक आती है एग्जाम के पहले, पतली सी होती है। ठीक है, जैसे 67 में पूछा गया था ब्रह्मयोनी पहाड़ी कहाँ है, और वो घटना चक्र में क्लियरली दिया हुआ था कि वो गया में है। हम्म। या ककोलत झील कहाँ है। या एक बार मुझे याद है कि मेरे फ्रेंड ने बताया था, वो बिहार दरोगा का पेपर था, और उसमें लिखा हुआ था उदयपुर बर्ड सेंचुरी, हम्म। ऐसा ही कुछ सवाल था। तो सबको उदय पता है, उदयपुर राजस्थान, राजस्थान, और उदयपुर वो राजस्थान ऑप्शन में भी दिया हुआ था, बट उदयपुर बिहार में भी है। ठीक है, क्योंकि वो बिहार से रिलेटेड था, तो उसमें वो मांग में था। ठीक है, उदयपुर ही था आई थिंक, हाँ, मैं उदयपुर ही है, शायद। वो कैमूर में है शायद वो। हाँ, कैमूर साइड जो है, एग्जैक्टली। हम्म। तो वो उसमें वो घटना चक्र की पतली बुक है, आप वो बहुत पढ़ो जहां से बहुत ज्यादा पतली बुक क्वेश्चन है, तीस बनते हैं। 30 पेज के आसपास की बुक है, बहुत सारे फैक्ट उसमें दिए हुए हैं। हाँ रुपए सर, उसमें आप मतलब वो ऐसा है ना कि वो पतली बुक से बहुत सारे आपके क्वेश्चन सॉल्व होते हैं। तो हम्म। मैं तो स्टूडेंट को, मैं पर्सनली तो ऐसा मतलब खुद पे लेके चलता था कि मुझे कम पढ़ना पड़े और मेरा ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। आप सभी एस्पिरेंट को विश्वास नहीं होगा, मैंने इकोनॉमिक सर्वे का 3 पेज का नोट्स बनाया था। और चूंकि मैं लास्ट में मैं उसे देखा था, बहुत चीज पढ़ना था, मैं बस पे पढ़ते पढ़ते गया था। होता है ना, आप सेंटर के लिए एक दिन पहले निकलते हैं, दूर दूर सेंटर होता है बॉयज का। मैं बस में ही उसे अच्छे से क्राइम करके याद वाद किया था, और उसमें से ही 4 क्वेश्चन डायरेक्ट आए थे। अब आप सोचो, लोग बुक्स पढ़ पढ़ के उसमें से 4 क्वेश्चन डायरेक्ट नहीं आ रहा, उसमें 3 पेज में से मेरे को 4 क्वेश्चन डायरेक्ट मिला था। तो इसको कहते हैं स्मार्ट एंड हार्ड हार्ड वर्क। आपने अच्छे से उसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को निकाला, पास्ट ईयर को मैंने देखा कि क्या क्या किस तरह के क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं, आप वहां से इजिली मेरा हो गया था। तो होता है किसी साल कुछ वर्क कर जाता है, किसी साल कुछ वर्क कर जाता है, अल्टीमेटली आप पूरा चीज पढ़ कर मतलब कंप्लीट किए रहोगे, तो कहीं ना कहीं जाके वो एग्जाम में आपका वो मकसद पूरा कर देता है। और थोड़ा सा आपको लेवल को ऊपर करना पड़ेगा, बीपीएससी चेंज चेंज टू मच, आपको थोड़ा तो मतलब ऊपर आना ही पड़ेगा। करंट अफेयर्स तो मैंने बताया ही, अच्छे सोर्स से पढ़ना पड़ेगा। ऑफ कोर्स। और अब कितना टाइम बचा है? है, कुछ मई, समय जून, है जुलाई, तो। अगस्त, सितंबर, 5 पांच महीने के महीना है। आसपास है मैं अभी। अब ये जो इस मंथ में 4-5 दिन है, मैं उसे स्किप करता हूँ। ठीक है, तो 5 महीने में आप अभी भी बहुत अच्छे से तैयारी कर सकते हो। बस यही होना चाहिए कि आपका वो राइट डायरेक्शन में हो। अगर आप सिर्फ टाइम वेस्ट कर रहे हो, खुद से कुछ पढ़े जा रहे हो, तो फिर कोई मतलब नहीं। आप इतने दिन से पढ़ रहे हो, और भी पढ़ो यार, कुछ नहीं होता। लेकिन सही सोर्स, सही डायरेक्शन, और क्वेश्चन प्रैक्टिस जितना कर सकते हो। और अभी मॉक लगाने का कोई जरूरी नहीं है, एग्जाम से पहले लगाना है। 2 से 3 मॉक लगाना है, ये नहीं कि मॉक के पीछे पागल हो गए। क्योंकि वो भी तो कोई इंस्टीट्यूट वाले ही सेट करते हैं ना, और मैंने देखा है पटना में भी ऐसा चल रहा है कि लोग जान के ऐसा क्वेश्चन सेट कर रहे हैं कि टफ लगे, फिर स्टूडेंट उसका इंस्टीट्यूट ज्वाइन करे कि हाँ भाई इसका सवाल दमदार है, ये है वो है, थोड़ा सा समझ रहे हैं, नेम फेम के लिए भी होता है। हम्म। मैंने बस एक मॉक दिया था प्रीलिम्स का। तो आप बस 1 2 3 मॉक दो, आप कंफर्टेबल हो तो थोड़ा और दे दो, है ना।
लेकिन पास्ट के क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, घटना चक्र लगाना ही लगाना है। यही सब होता है और कुछ खास नहीं है। नहीं, गौरव सर एक चीज कहना चाहेंगे कि मुझे याद है जब 180 दिन बचे थे तो हम कार्तिकेयन सर और आप तीनों मिल करके एक सेशन लिए थे कि तैयारी कैसे करें। एक महीना बीत एग्जैक्टली। गया है। एग्जैक्टली एक महीना आज खत्म हुआ है और फिर आज हम लोग ये सेशन कर रहे हैं कि तैयारी कैसे करें। तो नो, ठीक है। लास्ट टाइम इवन आई हैड सेड द सेम थिंग कि यस। नाउ 6 मंथ बचा है। ठीक हाँ है, ओनली 6 मंथ्स आर रिमेनिंग, हाँ एंड वो दो स्टूडेंट हु हैव नॉट स्टार्टेड वो अभी देखते रह जाएंगे, और ये एक मंथ भी फिर से पास कर जाएगा, एंड दे विल बी ऑन द सेम पेज। आप फिर वहीं से स्टार्ट करोगे। फिर अभी ये हम लोगों ने किया ना रुपेश सर, अभी 5 महीना बचा है, हम्म एंड ट्रस्ट मी ऑन दिस, व्हेन 4 मंथ्स विल बी रिमेनिंग, हम लोग फिर से इसी चीज को डिस्कस कर रहे हैं, हाउ टू प्रिपेयर फॉर बीपीएससी। एंड आई डोंट थिंक इज द वाइज क्वेश्चन कि आप 4 महीने पहले अगर सोच रहे हो कि हाउ टू प्रिपेयर फॉर बीपीएससी, तो दैट मीन्स यू आर नॉट ए सीरियस कैंडिडेट। ऑफ My कोर्स। words will be थोड़ा tough, it will be little tough, but it's the genuine fact. If you are preparing in the last stage, ठीक है, कुछ स्टूडेंट लास्ट स्टेज में शुरू करते हैं, लास्ट में वो मतलब सोचते हैं कि अभी मुझे जिनका लास्ट ईयर ग्रेजुएशन पेपर कंप्लीट होता है वो लोग भी तैयारी करते हैं। बट जो ऐसे मतलब जिनका ग्रेजुएशन हो गया वो सोच रहे हैं मुझे करना है, और वो अभी भी सोच ही रहे हैं करना है, तो आप लोग सोचते रह जाओगे फिर। जो जिनको करना है वो कर लेंगे लास्ट स्टेज में उनका निकलता है, इनका तैयारी पहले से फुल है, वो मॉक दे रहे पहले हैं से। तो 100 110 के नंबर मार्क्स आ रहे हैं उसको, कट ऑफ वन वन थर्ड नेगेटिव के बावजूद तब जाकर के वो 3 महीने 4 महीने में रिवीजन कर पाते हैं। आपके पास 5 महीने हैं एग्जैक्टली। ही, अगर आप नहीं लगेंगे तो फिर तो मुश्किल होने वाला है। तो एक तो बहुत चीज सर ने। कवर करना है, ऐसा नहीं है कि आप बस एक सब्जेक्ट कवर कर लिए। आप ऐसे जोड़ो ना, सोशल साइंस में 4 पेपर्स, हम्म साइंस में 3 पेपर, 4 3 7, आपको मैथ भी कवर करना है, हम्म 8, बिहार करंट जीके अफेयर बिहार स्पेशल। 9, करंट अफेयर, ये सब भी तो देखना पड़ता है ना। आप फिर साइड से तो आपको एग्जाम टाइम के पहले कुछ कुछ इंपॉर्टेंट चीज भी कवर करना होगा। जैसे इकोनॉमिक सर्वे भी पढ़ के कोई फायदा नहीं है, उसमें डाटा है, फिगर है, वो आपको लास्ट टाइम में यू हैव टू रिमेंबर इट, लाइक व्हाट इज द जीएसडीपी ऑफ बिहार। हाँ, ठीक वो है, एग्जैक्ट और फिगर याद ये करना पड़ता है, वैसे मुश्किल है, वो कर भी लेंगे तो भूल जाएंगे आप। हाँ हाँ, वो आप एग्जाम के पहले कर सकते हो। तो इसीलिए जो सर ने रिसोर्सेज बताया है, मैं एक बार रिकैप कर दूं कि हिस्ट्री के लिए, जैसे कि मॉडर्न हिस्ट्री के लिए सर ने बताया कि आपका स्पेक्ट्रम पढ़ना है। देखिए, घटना चक्र को नेग्लेक्ट नहीं करना है और घटना चक्र से सिर्फ काम बनने वाला भी नहीं है, दोनों बातें स्पष्ट तरीके बनने से हैं। वाला भी नहीं है, हाँ। सर घटना मर्डर चक्र। में श्री बिपिन चंद्र नहीं हो सकता क्या सर? बिपिन चंद्रा बिल्कुल हो से सकता है। हो सकता है, अगर वो लाल वाली किताब है जो दिल्ली यूनिवर्सिटी पब्लिकेशन से आती है हम्म। तो सफिशियंट है, फिर दिक्कत नहीं है। लेकिन ये सवाल जिन्हें पूछा, आप वो सोर्स पढ़ो ना जहां पे चीजें क्लियर दी हुई है। आप देखो एनसीईआरटी का वर्ड्स जो होता है वो थोड़ा सा मतलब स्लाइट हायर वर्ड्स होता है। अगर आपके पास स्पेक्ट्रम, यू हैव द स्पेक्ट्रम बुक वेयर एवरीथिंग इज कवर्ड इन अ वेरी ल्यूसिड वे एंड इफेक्टिव वे, तो आप उसको कवर करो ना। वहां पे सारा रिवॉल्ट, सारा फर्स्ट सिपाही म्यूटिनी, वो जो विलोर का सिपाही म्यूटिनी था वो भी था, सारा चीज दे रखा हुआ है। यस सर। तो गो फॉर दैट सोर्स जहां पे यू हैव एवरीथिंग डिटेल्ड इन अ बेटर वे। तो उसको। जैसे टॉपर्स पढ़ते हैं, मैं वो बता रहा हूँ, वरना पढ़ने वाले सबका अपना स्ट्रेटेजी होता है। ठीक है, मैंने इस वे में पढ़ा, मे बी किन्हीं और स्टूडेंट के लिए कुछ और वे वर्क कर जाए। ऑफ है ना कोर्स, अगर रुपेश सर? 1000 लोग सिलेक्ट हो रहे हैं तो 1000 अलग अलग तरीके हैं। हाँ मीनू, क्या बट वो क्वेश्चन है तरीके आपका? हम लोग बताते हैं ताकि आप लोग को पता चल पाए, ऐसे इतना डरना भी नहीं होता एग्जाम से। ऑफ कोर्स। हमारा प्रीलिम्स एक बार में क्लियर हुआ है, मेंस एक बार में क्लियर हुआ है, इंटरव्यू में हाई मार्क्स आया है तो इंटरव्यू भी क्लियर हुआ है। तो मैं चाहूंगा आप लोग जो भी रुपेश सर के स्टूडेंट हैं उनका भी क्लियर हो। ऑफ कोर्स। एनी और ये मोर बहुत क्वेश्चन? अच्छा रहता है गौरव सर कि एक बार में ही हाँ हाँ। क्लियर करो, ऑफिसर बनो, बात खत्म। बार बार का ये झंझट सही झंझट ही बात है। खत्म हो जाएगा। और इस बार तो सुनने में आया है कि अच्छी खासी सीटें आने वाली हैं, एसडीएम और डीएसपी की भी सीटें आनी है, कोई की कुछ प्रमोशन हुए हैं। तो अगर वैसा आ रहा है तो एक बार में हम्म। एसडीएम बन जाओ, फिर तो झंझट ही खत्म। नहीं तो कुछ लोग सिलेक्ट होने के बाद जिनका रैंक बहुत लो रह जाता है उनको दोबारा एग्जाम देना पड़ जाता है। तो बार सही बार बात ये है, सही साइकिल में बात क्यों फंसना, और एक बार साइकिल में फंसेंगे तो कम से कम 1.5 साल, जिंदगी के 1.5 साल बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। 60 70 साल तो पूरा जीवन ही है, उसमें 1.5 2 साल इसी में, कई लोग तो 5 साल से लगे हुए हैं। भाई क्यों लगे हुए हैं जब 5 7 सब्जेक्ट आपको पढ़ने थे? 7 साल से अगर कोई तैयारी कर रहे हैं, अगर एक सब्जेक्ट एक साल में भी आपने पढ़ा होता, एक पेज किताब के दिन में भी पढ़े होते 5 7 मिनट लगा के, फिर भी सिलेक्शन हो जाता है, उसको लगातार रिवीजन करते रहते। तो आप सोच है। के देखिएगा बिल्कुल। आपने जितना बहुमूल्य समय जिंदगी का खराब कर दिया है। क्या सवाल है मीनू और प्रीति? 2 सवाल है, कुछ बताएं।
आई वुड बस लाइक टू ऐड वन मोर थिंग कि आ, यस सर। आप अगर 1.5 साल भी एक बार 1.5 साल अच्छे से लगा के दो ना, आप कोई भी रैंक ले लो ना, नीचे आए ऊपर आए, अरे भाई यू आर गेटिंग द जॉब, यू आर क्लियरिंग द prestigious job of civil service BPSC. So that is more important ना, you will get the social respect, you will get everything, whether it is अच्छा। monetary. अरे लाइफ में स्टूडेंट तब तक सक्सेसफुल नहीं होता जब तक आप कुछ अर्न नहीं कर रहे हो। आप कितना भी तेज हो, सक्सेसफुल नहीं हो, तो यू विल नॉट गेट दैट मच रिस्पेक्ट इन द सोसाइटी। अपने बिहार यूपी का तो कल्चर यही है ना, अगर आपको जॉब लगता है दैट मीन्स यू आर सक्सेसफुल, अदरवाइज यू आर नथिंग। रियलिटी तो यही है ना, सभी स्टूडेंट को पता है। आप कितने भी तेज हो, आवाज कॉलेज नहीं टॉपर आ रहो, कुछ भी रही रहो। है सर। सर मेरा एक क्वेश्चन है बोलो। सर। हेलो। ओके, हाँ मैं ये बोल रही हूँ कि बीपीएससी तो बता रहे सर, यूपीएससी मेरा क्या होगा? 16 को एग्जाम है, 16 जून को, तो मुझे अभी थोड़ा बता दीजिए क्या करना है। अभी तो मैं ऐसे रिवीजन ही कर रही हूँ और करंट वगैरह देख रही हूँ, थोड़ा सा और बता दे तो अच्छा होगा। एक एक क्वेश्चन मेरा भी था सर कि जिनका जो है मेंस भी है और मतलब अदर स्टेट्स का, तो वो कैसे सामंजस्य बीपीएससी के साथ इस्टेब्लिश कर सकते हैं? ये कुंदन ये कहना चाह मतलब रहा है सर कि इसका झारखंड का पीसीएस निकल चुका है, ये जेपीएससी का पीटीएस का क्लियर हुआ है, तो ये मेंस भी देगा जेपीएससी का, उसके बाद बीपीएससी भी साथ साथ करना चाह रहा है। तो कैसे ये सामंजस्य बिठाएं? और बहुत सारे स्टूडेंट के साथ ऐसा होता है कि एक एग्जाम है उसके साथ साथ दूसरा एग्जाम है, जैसे मीनू का ही सवाल है कि 16 जून को इनका यूपीएससी होने वाला है, फिर ये बीपीएससी भी हम्म। देंगी, तो इस दो एग्जाम जब पैरेलल आ जाए तो कॉमन जो सिलेबस है उसके साथ कैसे सामंजस्य बैठाया जाए, और दूसरा कि कुछ अगर अलग पढ़ना है तो उसको साथ साथ कैसे लिया जाए। अच्छा, फर्स्ट आई विल टेक द क्वेश्चन ऑफ कुंदन, ठीक है। आई एम रियली सॉरी कि मुझे उतना बीपीएससी का सिलेबस का आइडिया नहीं है कि वो मेंस में क्या पूछा है। बट अगर उनका वही सेम सिलेबस है GS1 GS2 करके, मतलब जो कोर टॉपिक होता है, तो आप उसको तैयार करो। प्रीलिम्स तो आपका कवर है ही ना, आपने बीजेपीएससी का प्रीलिम्स निकाला हुआ है, तो वो भी तो मोर और लेस सिमिलर ही है ना बीपीएससी से। आपने वहां झारखंड जीके पढ़ा होगा, अभी यहाँ बिहार जीके पढ़ लेना आप, ठीक है। यस सर, बट आप मेंस की तैयारी अच्छे से करो। आप पेपर तो वैसे भी पढ़ोगे, मेंस के लिए यस सर। पढ़ोगे ना, हम्म। तो आप वहां से आप मेंस का पेपर पढ़ो, आपका जो नोट्स है वो पढ़ो, आप मेंस की तैयारी करो अभी, ठीक है। कब है पेपर वैसे मेंस का? मतलब ये दिया है कि आपका जून जुलाई का दिया है जी, जून लास्ट हाँ, वीक जुलाई फर्स्ट वीक। तो अभी आप फोकस कीजिए मेंस पे। हाँ, देखिए कोई भी एग्जाम हो, जैसे मीनू जी का सवाल था यूपीएससी से रिलेटेड टॉपिक्स। अब एक चीज बिहार में ये तो अच्छा हो गया ना कि मोर और लेस जो पैटर्न हो गए हैं दैट आर सिमिलर टू द क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी, द नेचर इज मोर और लेस सेम। तो आप करो यूपीएससी की तैयारी, आपका बिहार भी हो जाएगा। लास्ट में आप बिहार जीके फॉलो कर लेना, करंट अफेयर्स तो आप उस लेवल की तैयारी कर ही रहे हो, थोड़ा सा फैक्ट्स वगैरह देख लेना। सो इट इज लॉट इजियर फॉर यू बिकॉज देयर इज अ चेंज इन पैटर्न ऑफ बीपीएससी, राइट मीनू जी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हेलो। हाँ बिल्कुल सर। और तो प्रीति आप का कवर कुछ बिल्कुल कवर कीजिए। हाँ। बोलो, मीनू बोलो। हाँ सर बोलिए, सुन रहे हैं। हाँ, कुछ आप मतलब स्पेसिफिक अगर पूछना पूछना चाह रहे हैं तो आप बताइए। वैसे आप अगर यूपीएससी की तैयारी करो तो मोर और लेस तो गुड ही है ना, बीपीएससी तो हो ही रहा है। लास्ट में बिहार जीके देख लेना, थोड़ा वो बिहार से रिलेटेड कुछ कुछ फैक्ट्स देख लेना, आप करंट अफेयर्स पढ़ ही रहे मेरे हो। लिए भी जो है सर, मेरे लिए जो बीपीएससी का प्री मेंस, तो मैं थोड़ा विश्वास करूंगी कि हाँ इतना है, नॉलेज लिख के आऊंगी। लेकिन ये प्री आपकी के लिए आवाज सर क्लियर ऐसे नहीं आ रही क्वेश्चन है, है, कैन यू बी उसमें मुझे लिटिल दिक्कत। मोर ऑडिबल? या तो आप टाइप, मीनू आवाज क्लियर नहीं आ रही है, तुम टाइप कर लो क्वेश्चन को, हम लोग पढ़ लेंगे यहाँ पे। एक सवाल प्रीति का था, प्रीति एंड्रेज कर रही थी, अगर कुछ सवाल है तो पूछो। और हाँ बोलो। सर कई बार ये होता है कि फ्रेशर के लिए कहा जाता है कि हम क्या पढ़े, इससे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि हम क्या ना पढ़े। तो ये चीज फ्रेशर को कैसे पता चलेगा कि कौन सा टॉपिक एलिमिनेट करना है, और फिर ये हम कैसे आइडेंटिफाई करें? इसका देखो। बेस्ट आंसर है, रुपेश सर लेट मी आंसर दिस। यस। इसका बेस्ट आंसर है कि आप पास्ट ईयर को फॉलो करो ना। मैं पहले ही जब अभी मैं स्टार्टिंग किया था, मैं समराइज किया था, आई हैव सेड कि फॉलो द लास्ट ईयर ट्रेंड्स, फॉलो द सिलेबस। अब सिलेबस में वर्ल्ड हिस्ट्री है ही नहीं, आप वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़े जा रहे हो। इट डज नॉट मेक एनी सेंस ना। ज्योग्राफी में जो टॉपिक्स वो इंडियन ज्योग्राफी को ज्यादा फोकस करके चल रहे हैं, तो जो टॉपिक्स अगर इंडियन ज्योग्राफी में ज्यादा इंपॉर्टेंट है आप वहां फोकस करो ना।
तो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग आप प्रीवियस ईयर को फॉलो करो। हाँ रुपेश सर। ऑफकोर्स मैं भी वही कहना चाह रहा था कि एकदम से जो टॉर्च बेरर है ना आपका, वो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, चाहे वो यूपीएससी हो, बीपीएससी हो, जेपीएससी हो, कोई भी एग्जामिनेशन हो। कितना भी प्राइवेट मॉक टेस्ट आ जाए, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के सामने वो टिकने वाला है नहीं, क्योंकि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को सेट करने वाले बड़े बड़े प्रोफेसर होते हैं। बहुत बड़े बड़े महारथी लोगों ने उनको सेट किया है। उनके पीछे की साइकोलॉजी क्या है, उनको पता है कि स्टूडेंट्स में पूछना क्या है, किस डेप्थ तक जाना है। अब देखिए ना कि पेपर सेट करना यूपीएससी या बीपीएससी के लिए कोई आसान काम नहीं होता है। सबको सेम लेवल प्लेइंग फील्ड पे लाना है। अगर कोई यूपीएससी का पेपर सेट कर रहा है या बीपीएससी का, हो सकता है कोई लड़का फॉरेन यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा हो, वो भी पेपर देगा। कोई दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जेएनयू में पढ़ रहा है, कोई मुंबई यूनिवर्सिटी में पढ़ रहा है, जो बड़ी बड़ी देश की यूनिवर्सिटियां उसमें पढ़ रहे हैं, वो आईआईटी के बच्चे हैं, वो भी पेपर देंगे। गांव देहात झुग्गी झोपड़ी से पढ़ने वाला गरीब से गरीब लड़का, वो भी पेपर देगा। तो उनको ऐसे सवाल सेट करने होते हैं जो कि बड़े से बड़े अच्छे अच्छे जो घरों से बच्चे हैं वो भी, और जो कमजोर तबके के लोग के बच्चे हैं, गांव ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं, उनको भी इक्वलाइज करना है। ये आसान काम नहीं होता है। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में उतना वो प्रोफेसर दिमाग लगा के ही चलते हैं। तो सबसे पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को लीजिए। जो दूसरा, जैसे गौरव सर ने बताया, जो सिलेबस में है ही नहीं तो उसको पढ़ना नहीं है। तीसरी बात है कि पढ़ना है एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए। ज्ञान के लिए आप बाद में भी पढ़ सकते हैं, लेकिन अगर एग्जामिनेशन क्लियर करने के लिए पढ़ना है तो आप आराम से, जो है कि एनसीईआरटी से मैंने बताया था कि सीधा सीधा काम है कि एनसीईआरटी उठाइए। सबसे पहले फ्रेशर्स जो हैं, ये जो तैयारी शुरू करना चाह रहे हैं, अभी भी समय है, मोर देन इनफ समय है आपको एनसीईआरटी पढ़ने का। आप एनसीईआरटी पढ़ लीजिए। उसके बाद हम लोग अभी जब पढ़ाएंगे इस क्लास में, ये पीटी वाले क्लास में, तो आपको पूरा कंप्लीट पढ़ाएंगे। जैसे पॉलिटी लक्ष्मीकांत का है, तो वो मैंने आज तैयार करके रखा था आपको पढ़ाने के लिए। तो वो एक एक चैप्टर वाइज वो पढ़ाएंगे, फिर घटना चक्र के सवाल को लगवा देंगे, साथ के साथ यूपीएससी के जो सवाल है उसको भी लगवा देंगे, बीपीएससी के सवाल है उसको भी लगवा देंगे। उसके बाद आप मॉक टेस्ट लगाते रहिए, चाहे मेरा मॉक टेस्ट लगाइए, किसी का मॉक टेस्ट लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ता है। देखिए सवाल बनते कि नहीं। और पढ़ाने का पैमाना सिंपल है। अगर आपको पढ़ाया जा रहा है और आपसे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बन जा रहा है, मॉक टेस्ट लग जा रहा है, बात खत्म है। उतना ही तो पढ़ना है हर एक विषय में। जैसे कि गौरव सर ने इकोनॉमी को काफी इलोबरेट करके समझाया कि कैसे कैसे पढ़ना है। सिंपल सी बात है कि आपको इकोनॉमी एक एक करके जो भी है, चाहे वो बेसिक ऑफ मैक्रो इकोनॉमी हो, मॉनेटरी पॉलिसी हो, इन्फ्लेशन हो, मनी एवं बैंकिंग हो, जितने भी चैप्टर्स हैं, एक एक चैप्टर करके, वो एग्रीकल्चर है, चाहे जो भी है, सब चीज को हम पढ़ाएंगे। पढ़ाने के बाद आपको घटना चक्र साथ के साथ सॉल्व करवा देंगे। घटना चक्र सॉल्व करवाने के बाद और भी जो आजकल ये अरिहंत वाली बुक आई है एनसीईआरटी का नोट्स करके, तो उससे भी जो सवाल आते हैं उसको भी सॉल्व करवा देंगे। उसके बाद फिर आप मॉक लगा लीजिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देख लीजिए, खत्म है। इससे ज्यादा है कहाँ किसी भी सब्जेक्ट में। साइंस होता क्या है, जो नॉर्मल इंस्टीट्यूट्स में हम देख रहे हैं, वो हिस्ट्री से पढ़ाना स्टार्ट करते हैं। 6 महीना 4 महीना हिस्ट्री पढ़ाते हैं, बच्चे को इतिहास पढ़ाते पढ़ाते यही इतिहास कर देते हैं। उसके बाद समय बच जाता है उनके पास कम। अब क्या करेंगे, लास्ट में साइंस एंड टेक्नोलॉजी को वो खींचेंगे, इकोनॉमी को खींचेंगे। भाई सबसे पहले ये पढ़ाना, हिस्ट्री तो नॉर्मल बच्चों के अच्छे होते हैं। अगर कोई बच्चा सिंसियर है, खुद से भी पढ़ सकता है बहुत सारा चीज। तो जितना हो सकेगा हम लोग खुद भी पढ़ाएंगे, और उसके बाद फिर आपको जो है कि बहुत सारा होमवर्क के माध्यम से भी कंप्लीट करवा देंगे। आज के समय में किसी भी जगह पढ़ने में, किसी भी स्टूडेंट को, चाहे वो खेत में बैठा हो, पहाड़ी पे बैठा हो, या दिल्ली में बैठा हो, किसी ऐसे कमरे में बैठा हो, उसके साथ समस्या ये नहीं है कि उसके पास कंटेंट नहीं है। इस गूगल के जमाने में अब मार्केट में इतनी सारी किताबें अवेलेबल है, कंटेंट की कमी हो ही नहीं सकती है। ओवरलोड ऑफ कंटेंट है, बच्चे कंफ्यूज रह रहे हैं, बार बार इसको पढ़ें, उसको पढ़ें, उसको पढ़ें। दूसरा है कि क्लास कर लेने के बावजूद भी, जो चाहे वो यूट्यूब के माध्यम से कर रहे हैं या फिर किसी कोचिंग में कर रहे हैं, उनको टीचर का एक्सेस मिल ही नहीं पा रहा है। वो पूछ ही नहीं पा रहे हैं बच्चे के कब आपने किसी टीचर से ऐसे फेस टू फेस बात किया है, कोई बताए, संभव ही नहीं है। हजार हजार का बैच चल रहा है, सवाल ही नहीं पैदा होता, आप पूछ सकते हैं। अगर उनको प्रॉपर मेंटरशिप मिल जाए कि बेटा इतना पढ़ना है, इतना नहीं पढ़ना है, इसको पढ़ो, इसको छोड़ दो, आपकी पढ़ने की एबिलिटी आपके अंदर है, बस उसको आपको बताना है, रास्ता दिखाना है। अगर कोई रास्ता दिखाने वाला सिर्फ मिल जाए ना, आपके सिलेक्शन को कोई नहीं रोक सकता है। ओके। और आपको 150 में 60% ही तो लाना है, 90 मार्क्स। यू हैव टू स्कोर ओनली 60%। तो आप उस हिसाब से तैयारी करो ना। और लास्ट टाइम में मैं हवा आते रहता सर मार्केट में, इस बार टफ आने वाला है, इस बार ये होने वाला है। भाई मार्केट रूमरिंग को छोड़ो, हर बार हम देख रहे हैं, पिछले 8-10 साल से इस फील्ड को हम देख रहे हैं, हर बार ये होता था। जब हम लोग तैयारी करते तब भी, और जब अभी पढ़ा रहे हैं तब भी। इस बार यूपीएससी में ये टफ आया। भाई देख तो लो, जब 75 मार्क्स पे सिलेक्शन हुआ है यूपीएससी में, पीटी का कटअप 75 है, अब फिर भी तो 1016 बच्चे जो थे उनका सिलेक्शन हो गया ना। हाय तवा हंगामा मचा लिया बीपीएससी। वो हिंदी मीडियम वाला पिछले 10 साल से रो रहा है, जब से 2013 से नहीं, पैटर्न चेंज एक हुआ चीज है। है, मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को डिमोटिवेट होते देखा है या रोते देखा हुआ है कि अब सर निगेटिव मार्किंग आ गया।
तो इट इज सबके गुड लिए आ दैट कि गया। अभी निगेटिव मार्क्स आ गए हैं। जब भी निगेटिव मार्क्स नहीं था हमारे टाइम में तो कट ऑफ बहुत हाई जा रहा था, 108 गया था जनरल कट ऑफ। मेरा उस वक्त खुद ही मेरा 113 था, 113। तो उस वक्त वैसा ही चलता था, क्वेश्चंस आपको मोर और लेस फैक्ट्स होते थे। आपका अगर वो निगेटिव नहीं होता था तो सब लोग मॉक ये मारते थे तो ज्यादा जाता था कट ऑफ। और एक चीज, ज्यादा कोचिंग के मॉक के पीछे नहीं भागना है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आर फार मोर बेटर देन द कोचिंग मॉक्स। आप कोचिंग मॉक सॉल्व करो, एक करो, दो करो, ज्यादा नहीं करना है। वो क्वेश्चंस अगर ज्यादा टफ सेट कर दिए फिर यू वोंट बी एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन एग्जाम के पहले, एंड देन यू विल गेट डिमोटिवेटेड कि यार मेरे से ये क्वेश्चन बन क्यों नहीं रहा है, आई हैव स्टडीड सो मच। ऐसा होता है ना, आपने पूरा पढ़ा और आपके सामने वैसा वैसा क्वेश्चन रख दिया जाए, यू आर नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, फिर आपको डिमोटिवेट होगा कि अरे यार क्या पूछ रहे हैं ये, फिर वाई एम नॉट एबल टू सॉल्व दैट क्वेश्चन, मैंने क्या पढ़ा इतने दिनों में। ऐसा नहीं करना। आप एक दो मॉक कीजिए। मैंने एक मॉक किया, मैं सबको बता रहा हूँ ना, ट्रस्ट मी ऑन दिस। मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं था, मैंने एक मॉक सॉल्व किया था, वो भी अच्छे से नहीं किया था, वो आस्था आईएएस का था। ठीक है, मेंस में मैंने एक भी मॉक सॉल्व नहीं किया है। मेरा बताओ। राइटिंग स्किल पहले से ही स्कूल से अच्छा था, मतलब बिंग फ्रॉम ए सीबीएसई बैकग्राउंड, मेरा राइटिंग स्किल था, मेरे पास टाइम बहुत कम था। आई हैव टू स्टडी सो मच, मुझे जितना से जितना सोर्स फॉलो करना है। और चूंकि मेरा राइटिंग होता है, सबका अपना अपना पर्सनल स्ट्रेटेजी है, लाइक आई अर्लियर सेड कि सबका अपना पर्सनल है। यदि मैं मॉक सॉल्व किया होता तो मे बी और अच्छा होता कुछ। ठीक है, फिर इंटरव्यू में मैंने 2 मॉक सॉल्व दिया था, एक जाके ऑफलाइन, एक ऑनलाइन। इतना ही किया मैंने। लोग को मैंने देखा मॉक 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 करते हुए, इतना नहीं करना है। आप पहले नॉलेज तो गैदर करो, गैदर द नॉलेज। आप मॉक दो, अच्छे इंस्टीट्यूट का मॉक जिनका रिलेवेंट क्वेश्चन है उनका दो। ऐसा नहीं कि आप फ्रस्ट्रेट हो रहे हो मॉक देके। मॉक देने का मतलब है कि यू हैव टू गेन, वो क्या कहते हैं, पॉजिटिविटी, नेगेटिव नहीं होना है। और दूसरा है मॉक में, जैसे लास्ट टाइम कार्तिकेन जी ज्वाइन किए हुए थे, ही ऑल्सो इन बीपीआरओ, बीपीआरओ है वो भी। तो उन्होंने बताया था मॉक में जैसे स्टूडेंट अगर मॉक दे भी रहे हैं फॉर एग्जाम्पल, तो वो एनालाइज नहीं कर रहे हैं मॉक को। फॉर एग्जाम्पल आपने 150 क्वेश्चन का मॉक लगाया और आपको मात्र यू हैव फेस्ड ओनली 60 मार्क्स, तो देन आप मॉक कंप्लीट होने के बाद जस्ट एनालाइज करो ना, वेयर यू आर लैकिंग, विच पोर्शन इज वीकर, कौन सा पोर्शन वीक है, विच पोर्शन इज स्ट्रॉन्गर। जो स्ट्रांग है तो ठीक है, हल्का सा रिवीजन चाहिए। द पोर्शन विच इज वीकर, वहां पे आप उसको वहां पे अच्छे से फॉलो करो और उसमें स्टडी करो। कौन सा टॉपिक छूटा उससे रिलेटेड चीजें पढ़ो। ऐसे होती है ना तैयारी। आप लोग बस मॉक देते हैं, आते हैं, सॉल्व करते हैं, अरे यार आई हैव गॉट ओनली 60 मार्क्स, पता नहीं मार्क्स क्यों नहीं बढ़ रहा है। अरे मार्क्स नहीं बढ़ रहा है, ठीक है, इट्स फाइन। जो भी शुरू में कैंडिडेट होते हैं मार्क्स उनका ऐसा ही रहता है। आप फिर उनको एनालाइज करो। फॉर एग्जाम्पल बहुत स्टूडेंट का मैथ वो लोग इग्नोर करके चलते हैं, 10 में से सोचते हैं अरे यार 140 में से कट ऑफ पार कर। क्यों इग्नोर करना है? थोड़ा बहुत तो आप बेसिक मैथ तो पढ़ आता ही होगा ना, स्कूल में आपने पढ़ा ही होगा। नहीं पढ़ा होगा तो अभी एक यूट्यूब चैनल है, मैं लास्ट टाइम भी बताया था, E1 कोचिंग इंस्टीट्यूट। ठीक है, वहां पे बेसिक मैथ्स पढ़ा हुआ है और मैथ्स का इतना अच्छा है। देखो आप मैथ्स से आप भाग नहीं सकते हो। यू हैव टू स्कोर 72 मार्क्स इन मेंस आल्सो। मेंस ऐसा है ना रुपेश जी, आई पर्सनली एंजॉय सॉल्विंग मैथ्स। ऑफ कोर्स। मेंस में मेरे सारे सही हुए थे, प्रीलिम्स में आई गॉट 8 आउट ऑफ 10। तो मैथ्स में मैं चाहता हूँ कि मैथ्स ज्यादा पूछा जाए। होता है ना किन्हीं किन्हीं का स्ट्रांग होता है, तो मैथ आप लोग डरना नहीं है मैथ को। अगर आप मेंस में 72 में 32 भी ला रहे हो ना, आप रेस से बाहर हो। क्योंकि कोई ना कोई कैंडिडेट 72 आउट ऑफ 72 या 64 ले ही आता है, एक गलत होता है। तो आप स्किप नहीं कर सकते हो चीजों को कि दिस पोर्शन इज वीकर, दिस पोर्शन इज स्ट्रॉन्गर, जो वीक है उनको छोड़ दे रहा हूँ। अब ये सब एग्जाम में नहीं हो रहा है। कॉलेज का एग्जाम थोड़ी है कि और- कुछ भी पढ़ लिए, कुछ भी आ गया तो हो गया। और- यू आर इन द सीरियस कॉम्पिटिशन। यस रुपेश सर। और करक्ट ये है कि हाँ मीनू बोलो, क्या बोल रही हो? मैं बोल रही हूँ कि सर एक जैसे एक कोचिंग का मॉक जो है काफी है ना यूपीएससी के लिए। नहीं देखिए, और ज्यादा मतलब तो मैं आपके लिए इसी प्लेटफॉर्म पे व्यवस्था करने वाला हूँ। कुछ मॉक तो खुद बनाऊंगा, कुछ जो अच्छे कोचिंग के मॉक होंगे वो आपको भटकने की आवश्यकता नहीं है। मैं खुद उसको जो है कि परचेज करके आप लोगों के बीच में स्प्रेड करवा के उसको, एक तो पहले मॉक टेस्ट लिया जाएगा, उसके बाद फिर आपको जो है कि टेस्ट से लाइव लेने के बाद आप स्कोर मिला लेंगे, स्कोर बोर्ड का वो व्यवस्था किया जाएगा। ठीक है, वो जो होता है ना ऑनलाइन हमने वाला, वो सिस्टम लगा दिया जाएगा। उसके बाद फिर क्या कहते हैं कि आपको उसका क्वेश्चन जो है कि यहीं पे लाइव जहां पे गलतियां हुई है आपको इसी क्लास में जो है कि सॉल्व करवा देंगे। ज्यादा मॉक नहीं है, संडे सैटरडे कोई एक दिन मॉक लेंगे, सप्ताह वो टेस्ट लेंगे सप्ताह में, वो बहुत हो जाएगा, मोर देन इनफ है। हाय तौबा करने की आवश्यकता नहीं है।
आप किसी भी कोचिंग से जुड़ते हैं, उसके टीचर की ये जिम्मेदारी है कि सोर्सेस वो कहाँ से कलेक्ट करके दें। और किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट को अगर कुछ चीजें मार्केट में अच्छी पड़ी हुई हैं, तो उसको अवश्य बात है कि एकदम हृदय से स्वागत करके उसको लाना चाहिए और अपने बच्चों के फायदे के लिए उसको देना चाहिए, उसमें कोई डाउट नहीं है। और वो हम करने के लिए जा रहे हैं, उसके लिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। एक दो सी सेट भी सर। हाँ अच्छा, एक दो सी सेट वो कल मैं डलवा देता हूँ। सी सेट का है, वो नेक्स्ट आईएएस का है, वो मैं डलवा दूंगा। ठीक है। और दूसरी बात ये है, मीनू जी का चूंकि सीसेट का पेपर है, उनका मैथ्स तो ऑटोमेटिक अच्छा होगा ही, क्योंकि मैथ्स तो पढ़ना पड़ता ही है सीसेट में, तो हाँ फिर सर, उनके लिए तो मेरा अच्छा है। मैथ ठीक है सर, स्टार्टिंग से ही थोड़ा ठीक है। जिनका मैथ्स स्ट्रांग नहीं है ना, उसको समस्या ये है कि एक तो 10 मार्क्स आपके गए पीटी में, 10 मार्क्स बहुत होता है, छोटा मोटा मार्क्स थोड़ी होता है। उसके बाद 72 और 0.5 72 में, मार्क्स एग्जाम मैंने छोटा देखा एग्जाम को। हाँ सर वो होता ही है। मेरा एक फ्रेंड था, अभी वो ऑल इंडिया रैंक 2 है, वो बताता था कि बीपीएससी के एग्जाम वो जाता था देने के लिए, तो वो क्या करता था कि सबसे पहले देखता था अच्छा अच्छा पीछे 10 क्वेश्चन मैथ का है, सबसे पहला काम है उसका मैथ बनाना। वो पहले आता था ऐसे ही कि 41 नंबर से 150 नंबर तक वो मैथ रहता था, तो उसका सबसे पहला काम होता था मैथ बनाना। मैथ बन गया तो 10 क्वेश्चन बन गए और कॉन्फिडेंस आ गया कि चलो हो गया, 10 नंबर तो हमारे हैं। तो उस पे काम करना जरूरी है। मैथ मैथ को इग्नोर नहीं करना है। मैथ बेसिक मैथ रहता है, ऐसा कोई टफ नहीं रहता है। और दूसरी बात है कि अगर आपसे खुद से गाइड नहीं हो रहा है तो सेल्फ मिस गाइड ना करें। कृपया करके किसी से भी, चाहे अपने बड़े भैया हों, कोई कोचिंग वाले टीचर हों, कोई मेंटर हों, कोई सीनियर हों, कहीं से भी हों, किसी भी प्लेटफॉर्म से जुड़ करके उनसे जो है कि सीधा सीधा सलाह लें कि भाई 5 महीने बचे हैं, क्या करना है। ये हाथ से मुट्ठी समय जो है एकदम रेत की तरह फिसल जाएगा, हाथ से पता भी नहीं चलेगा। और जब एग्जाम नजदीक आता है ना, तो मैंने ये ट्रेंड देखा है कि हमारे इंस्टीट्यूट में खुद भी एडमिशन की संख्या बढ़ने लगती है। अभी एडमिशन कम होता है, जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, सर जो पैसा लेना लेना है, ले लीजिए, लेकिन हमको मेरा सिलेक्शन करवा दीजिए। भाई तुम 60 दिन पहले मेरे पास आए हो, कहाँ से तुरंत सिलेक्शन करवा देंगे? अगर तुम्हारा बेस स्ट्रांग है तो फिर तो बात सही है। बेस मजबूत नहीं है और 60 दिन में सिलेक्शन सोच रहे हो, वो भी बीपीएससी में, आसान थोड़ी है। और वो भी अब देखिए ना कि इस जो 68 में वाला ट्रेनिंग में गया हुआ है गौरव सर, अभी जो विपाट से बात होती है बच्चों से हमारी, वो कह रहा है कि यूपीएससी के मेंस दिए हुए बच्चे, यूपीएससी के इंटरव्यू दिए हुए बच्चे, जो यूपीएससी के छठे हुए बच्चे हैं, वो बीपीएससी में फाइनली सिलेक्ट होके गए। आप समझ रहे हैं आपके कंपटीटर कौन बैठे हुए हैं? किसी दिल्ली के कोने में बैठे होंगे और वो किस किस कोचिंग से पढ़े होंगे और कितना उनको नॉलेज होगा, कितने साल का एक्सपीरियंस होगा, उसके बाद टक्कर उनसे देने जा रहे हैं और कह रहे हैं कि पिछले अगले 5 महीने में, 4 महीने में, 2 महीने में सिलेक्शन हो जाएगा। ये सिलेक्शन मुश्किल हो जाएगा फिर। रुपेश इसलिए जी, इसमें मैं एक पर्सनल एक्सपीरियंस शेयर करना चाहूंगा इंटरव्यू के टाइम का। ओके, तो जब भी मेरा इंटरव्यू कॉल आया था, तो आई वॉज फाइनली कॉल्ड फॉर द इंटरव्यू। और जब भी मैं वहां पे गया था, तो इतने सीरियस और मतलब बोल्ड एस्पिरेंट्स सब थे, लाइक दे वर प्रिपेयरिंग फॉर यूपीएससी फ्रॉम लास्ट 4-5 years। एंड आई वाज थिंकिंग कि यार इनका होगा ना, मेरा क्यों होगा? आई एम फ्रेशर, मेरा ये फर्स्ट अटेम्प्ट है, और वो उनका कुछ होगा। लेकिन देखो मेरा हुआ। और आई एम नॉट जस्ट बोस्टिंग, ठीक है? अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड हो, बोलना आता है, आपके पास नॉलेज है, तो इट डजेंट मैटर आप 4 साल से तैयारी कर रहे हो या 1 साल से कर रहे हो, अल्टीमेटली यू विल क्वालिफाई द एग्जाम। ये एक मोटिवेशन के तौर पे आप लोग लो कि आता है। और वो भी बहुत अच्छा स्कोर आया था, टॉप मार्क्स आया था इंटरव्यू पे। तो ये सब भी आप लोग अभी से डेवलप, इनकलकेट करना हैबिट शुरू कर दो। लाइक बिहेव, स्टार्ट बिहेविंग लाइक एन टॉपर, ऑफिसर की तरह बिहेव करो अभी से ही। मतलब वर्ड्स पे कमांड रखो। एक होता है ना, कौन से वर्ड्स को हाई टोन में बोलना है, कौन से वर्ड को लो टोन में बोलना है, ये सबको भी ध्यान में रखना होगा। अगर जैसे वो कुछ पूछ रहे हैं, कोई वर्ड इम्फेसाइज करके बोलना है, तो यूज इन हाई टोन, ठीक है? ये सब आप लोग जान जाओगे व्हेन यू विल प्रिपेयर फॉर इंटरव्यू, तो बताएंगे वो लोग। तो ये सब मैं अभी हल्का फुल्का शेयर कर दे रहा हूँ कि ठीक है, क्योंकि बातें हो रही है इसीलिए मैं बता दे रहा हूँ। तो आपको अभी से डेवलप करना होगा। द लाइक द वे यू आर सिटिंग, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट करता है। द वे यू आर स्पीकिंग, द वे यू आर प्रेजेंटिंग योर सेल्फ। वो क्वेश्चन कुछ पूछ रहे हैं आप, मतलब बहुत एक होता है ना, गांव टाइप का जवाब दे दिए, वो नहीं चलेगा। अच्छे से पढ़े लिखे हुए में जवाब दोगे, यू विल गेट द मार्क्स। नहीं भी दोगे तो भी मार्क्स मिल जाएगा। द ब्यूटी ऑफ दिस इंटरव्यू, क्योंकि वो आपको वहां पे देख लेते हैं कि हाँ, इस बंदे ने, इन्होंने ऑलरेडी प्रीलिम्स मेंस करके आया हुआ है, नॉलेज की तो आपको कमी नहीं है। हो सकता है एट दैट डे आप वहां पे थोड़ा सा नर्वस हो जाओ, तो इसीलिए बोल रहा हूँ ना, अभी से ही उस तरह से आप बिहेव करना स्टार्ट करो। कोशिश ऑफकोर्स करो सर, जितना और अच्छे ये हो से आप सकता बात है कर सकते हो। हाँ, क्योंकि 96 मार्क्स जो पिछले बार का वो 67th बीपीएससी का टॉपर था सालनी कुमारी, वो इसी प्लेटफॉर्म से जुड़ी हुई थी। वो बिल्कुल टॉपर बिल्कुल। है। उनका उनका मॉक हम लोगों ने लिया हुआ है रुपेश हाँ, सर। खुद गौरव सर थे उस पैनल में, बैठ के मॉक लिए थे हम लोगों ने। और देखिए वो 96 मार्क्स है, तो ये और किया हम जा लोगों ने सकता है। बोला हुआ था कि आप स्कोर कर, आपका एग्जाम क्वालिफाई होगा, हम लोगों ने तभी प्रिडिक्ट किया हुआ था।
क्योंकि और वो वो द वे शी वाज आंसरिंग द क्वेश्चन, द वे शी वाज टैकलिंग द क्वेश्चंस, पता चलता है ना कि हाँ आप कर लोगे एग्जाम में। हाँ सर, शालिनी मैम का जो बोलने का तरीका है बहुत ही परफेक्ट है सर, मैं भी सुनी हूँ, और जो एक दो बार आप बुलाए थे उनको क्लास में, तो मुझे उनका ये बहुत अच्छा लगा, पर्सनैलिटी गजब का है। नहीं नहीं, ये होना, ये बहुत अच्छी हैबिट है, मतलब सभी को प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप फ्रेंड से भी बात कर रहे हो तो अच्छे से बात करना है, मतलब ठीक है वो डेवलप हो जाता है धीरे धीरे, कोई बड़ा मेन है जिनको कि भी नॉलेज तो आपको होना ही चाहिए। वो मॉक देखने हैं ना, कि हम लोगों ने जो मॉक लिए थे वो यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वो आप जाके उसको थोड़ा सा देखेंगे, पीछे स्क्रॉल करेंगे तो पिछले साल वो 2023 सितंबर के आसपास में हुआ था, अक्टूबर में हुआ था। तो अक्टूबर में वो सारा मैंने हम लोगों ने क्लासेस भी करवाया था। शालिनी कुमारी सर्च करेंगे ISPCS इंस्टीट्यूट लिख के, तो आपको ढेर सारा उनका जो है कि उनके बाद उन्होंने टॉपर टॉक वगैरह किया है, काफी अच्छा बोलती हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। और जरूरत पड़ेगा तो हम क्लास में बुला भी सकते हैं उनको, अभी तो वो ट्रेनिंग में है, तो जरूरत पड़ेगी तो वो आ सकती हैं, और आप लोग उनसे भी बहुत सारी चीजें सीख सकते हैं। गौरव सर ने इंटरव्यू लिया था, हम लोग खुद पैनल में थे, और जितने सवाल हम लोग किए थे सर, उस समय ही हम लोग मिलकर प्रिडिक्ट किए थे कि हाँ ये फाइनली आपका सिलेक्शन होना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो और अगर कोई सवाल है तो पूछिए। मैथ में एक चीज ऐड करना चाहूंगा, मैथ का ये ब्यूटी है, मैंने अब एक चीज सभी को बता रहा हूँ जिनका मैथ फ्रेश होगा, अगर आप परसेंटेज को अच्छे से कवर करते हो ना, तो आपका प्रॉफिट लॉस, SI, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ये सब टॉपिक ऑटोमेटिक कवर हो जाएगा। ठीक है, अगर आप अच्छे वे में करते हो प्रॉफिट, ये सॉरी परसेंटेज चैप्टर को, तो आपका 4-5 टॉपिक कवर हो जाएगा। बच गया उधर एवरेज, एवरेज का भी अच्छा अच्छा कॉन्सेप्ट आता है, आप वहां से कर लो। ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन कर लो, हो गया ना। आप एडवांस मैथ को छोड़ भी दोगे, फॉर एग्जाम्पल, मतलब अगर मैं बोल रहा हूँ तो क्या हो, 2-3 क्वेश्चन ही बनेंगे, एटलीस्ट 7 क्वेश्चन तो सॉल्व हो गए ना। और लास्ट ईयर का क्वेश्चन है रोम्बस वगैरह पे डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था, वो जो डायगोनल निकालना था। ठीक है, तो वो सब आप लास्ट ईयर को फॉलो करो, क्योंकि वो बैक टू बैक 3 साल पूछा गया लगातार। तो आप, इसलिए मैं बोल रहा हूँ पास्ट ईयर को हमेशा फॉलो करना है। ऑफ कोर्स। एनी क्वेश्चन? देखिए, अंत में जाते जाते यही कहेंगे कि एलन मस्क का भी एक इंटरव्यू देख रहे थे, उसमें उनसे पूछा गया कि व्हाट इज मोटिवेशन, आप दिन भर इतना काम करते हो, कैसे कर लेते हो? तो वो इंग्लिश में बात कर रहे थे, उन्होंने बताया कि क्या कहा आपने, मैंने क्वेश्चन को समझा नहीं। बोला आप मोटिवेट कैसे रहते हो? मैंने पूछा अगर कोई काम करना है और मैंने तय कर लिया, तो इसके लिए मोटिवेशन बीच में कहां से आ रहा है? एक ही चीज है डिसिप्लिन, अगर 10 बजे पढ़ने बैठना है तो बैठना है। आपका मोटिवेशन का प्रॉब्लम क्या है ना, आज आप मोटिवेटेड हो तो आप 14 घंटा पढ़ लोगे, कल मोटिवेशन डाउन गया 2 घंटा पढ़ोगे, बस खत्म। आप एवरेज निकालिए कि 8 घंटे से कम नहीं पढ़ना है दिन में, क्लास के अलावे। अगर आप सिर्फ स्टूडेंट, आप कर क्या रहे हैं जीवन में? पढ़ना ही तो है। 8 घंटा में से 6 घंटा सोइए, 2 घंटा में स्नान ध्यान कीजिए, फ्रेश होइए। दिल्ली में तो लोग 8 घंटे तक क्लास करते हैं, उसके बाद 8 घंटे सेल्फ स्टडी करते हैं। आप कम से कम 12 घंटा तो पढ़िए। 6 घंटे का कहीं क्लास हो गया या 6 घंटे सेल्फ स्टडी हो गया, जो सिर्फ सेल्फ स्टडी कर रहे हैं 8-10 घंटा पढ़ना पड़ेगा, उससे कम में काम नहीं चलने वाला है। या कंपटीशन आसान नहीं है, लोग पढ़ रहे हैं, आप नहीं पढ़ रहे तो कोई और पढ़ रहा है। सर ये दिल्ली दिल्ली बोल के क्यों डराते हैं सर? हाँ, डराते नहीं है, तुम तो दिल्ली में हो। मेरा कहने का दिल्ली मतलब वाला बात रियलिटी है। ये रियलिटी है। सर गौरव ऐसा सर खुद बहुत खुद 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 दिल्ली में रह के आए, हम मैं खुद वहां पे पढ़ा हुआ हूँ, मुझे पता है वहाँ क्या होता है और यहाँ के कोचिंगों में क्या होता है। रुपील सर, मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं अभी वहां पे, उनका जो एग्जाम है यूपीएससी का हम्म ऑन 16 जून हम्म और जुलाई, जून जून ठीक है जून जो सर। भी है, जून, हम्म वो लोग रूम पे आते भी नहीं है, वो जाके लाइब्रेरी में ज्वाइन किए हुए हैं, नीचे उनका मेस है, वो वहां खाते हैं फिर लाइब्रेरी में आते हैं, बैठ के वो कंटिन्यूसली 16-17 घंटा पढ़ रहे हैं। यार उनका क्यों नहीं होगा? मैंने एक टॉपर से पूछा था, बात किया था, तो उन्होंने बताया कि सर 7 बजे दिन की मेरी शुरुआत होती है और 1 बजे रात को या 12 बजे के आसपास हम सोने जाते हैं। उसके बीच में जितना समय मिलता है खाना पीना खाते हैं, थोड़ा एंटरटेनमेंट करते हैं, उसके बाद सिर्फ और सिर्फ समय मेरा पढ़ाई में ही जा रहा है। आप सोच लीजिए, आप कहाँ हैं, वो कहाँ हैं। देयर इज नो अदर ऑल्टरनेटिव, नो अदर सर शॉर्टकट, वैसे वाले ना अल्टीमेटली यू हैव टू स्टडी हार्ड, तभी हो पाएगा। क्या बोल रहे हैं वैसे वाले में? सर वैसे वाले ना 20 to 30% है सर, बाकी नहीं सर, बाकी तो मतलब
है हाँ, सब तो ठीक है, लेकिन सिलेक्शन सर हमें उन्हीं ये 20-30% है बच्चों में से हमारा 5%, 1% का हो भी रहा है। ये कोर रियलिटी हाँ है। ये है सर, ये है। हम भी जान रहे हैं कि दिल्ली में और क्या हो रहा है, या फिर और भी शहरों में। दिल्ली को बदनाम नहीं कर रहा हूँ या नाम नहीं कर रहा हूँ उसका। किसी भी बड़े शहरों में जब फ्रीडम मिलता है तो वहाँ पे रूम में क्या क्या होता है, क्या कर्मकांड होते हैं, वो मुझे सब पता है। मैं खुद भी रहा हूँ ना, मुझे आइडिया है। और लेकिन जो सीरियस बच्चे हैं उनमें से किसी ना किसी का सिलेक्शन आज नहीं तो कल हो रहा है। ये मैंने सच्चाई देखा है। मेरे सारे के सारे जितने भी दोस्त हैं सब वेल सेटल्ड है अभी। वो धीरे धीरे 1 साल 2 साल लेट लगा है किन्हीं को, लेकिन सिलेक्शन जो मेहनती था, जो लगातार लगा रहा, उनका सिलेक्शन 100% हुआ। इसमें कोई दो राय नहीं है। और मैं बार बार ये कहता हूँ कि ये जवानी के साल हैं आपके, 21 साल 22 साल 24 साल 25 साल 26 साल 27, मतलब 22 से 30 के बीच में आप लोग सारे हैं। और इतने गोल्डन पीरियड के लाइफ को जो है किस तरीके से इस बार बार के तैयारी करने में बर्बाद मत कीजिए। जीवन में ये समय घूम के नहीं आने वाला, कितना भी पैसा हो जाए, कुछ भी हो जाए। और जितने अर्ली एज में आप सिलेक्शन लेंगे उतना मजा है सिलेक्शन का फिर, नहीं तो वो बिल्कुल। फिर। अभी जैसे कि एक चीज, जैसे अभी इलेक्शन होने वाला है लोकसभा का, हम्म तो पर्सनली मैं बहुत इसको एंजॉय कर रहा हूँ। इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, सारा चीज करना है, तो आप जॉब में आ जाओगे तो आप यू विल द पार्ट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, यू विल एंजॉय वर्किंग विद द गवर्नमेंट। आपको अच्छा लगेगा काम करके। हमने कास्ट सेंसस करवाया बहुत अच्छे से। अभी वो इलेक्शन वाला है, उसे में हम लोग बहुत अच्छे से करवाएंगे। ऑफिसर्स ही करवाते हैं ना, कौन करवाते हैं इलेक्शन? पॉलिटिशियन तो सिर्फ अपना वो मैनिफेस्टो को बोल के चले जाते हैं। अल्टीमेटली ऑफिसर्स ही कराते, तो आप इंजॉय करोगे वो प्रोसेस को। इसीलिए आप इस गोल्डन फेज को अच्छे से करो कवर अप, और तैयारी करो। और एक चीज, जैसे कि जो सीरियस कैंडिडेट होते हैं वो भी इंजॉय करते हैं। ऐसा नहीं है कि वो दिल्ली में इंजॉय नहीं कर रहे हैं, वो भी कर रहे हैं, लेकिन दे नोज देयर लिमिट। उनको अपना लिमिट पता है। ठीक है, वो करके। और कुछ होते हैं कि बहुत ज्यादा ही इंजॉय कर रहे हैं, तो बहुत ज्यादा जो कर रहे हैं वो बहुत ज्यादा आगे इंजॉय करते रह जाएंगे, क्योंकि वो ये इंजॉयमेंट शॉर्ट टर्म होता है। अभी तो अल्टीमेटली यू आर, आप सभी पेरेंट्स के पैसे पे इंजॉय कर रहे हैं ना। एक टाइम आएगा जब खुद के पैसे पे एंजॉय करोगे तो फिर आपको रियल लाइफ फील होगा। पेरेंट्स के पैसे पे एंजॉय करने में कुछ मजा नहीं है। वो सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा। आप देखो ना गौरव सर, जब ठंडी में जाके कंबल बांटते हैं गौरव सर खुद भी, कैसा लगता है कि चलो भाई किसी गरीब के काम आ रहे हैं हम आज। बिल्कुल बिल्कुल। तो यही कहना है कि तैयारी कीजिए और अंतिम रूप से सफल हो जाइए एक बार में। 70वीं बीपीएससी में सीट जैसा सुनने को आ रहा है कि काफी पर्याप्त संख्या में आ रही है। इस सीट का लाभ उठाइए। बार बार ऐसे सीट नहीं आते हैं। 67 बीपीएससी में एक अच्छा सीट आया था। 68 69 दो बीत गया, बीच में 3 साल का गैप हो गया आपके पास। 67 के पहले 64th में ही आया था, हाँ, फिर 64 में ही 1400 आया सीट। था। ठीक है, तो तो इस आपके बार पास फिर इस साल अपॉर्चुनिटी है, आप जरूर तैयारी कीजिए। चाहे जैसे और भी जो हो। भी रुपेश सर से जुड़े हैं, बिल्कुल उन पे हैव फेथ। आप लोग का तैयारी बहुत अच्छा होगा। क्योंकि मैंने देखा है इनका नोट्स वगैरह, तो आप बिल्कुल ज्वाइन करें इनको। ऑफकोर्स, और आप आइए जुड़ के देखिए, अच्छा लगेगा। और हम लोग भी जब काम कर रहे हैं तो जैसे का पॉलिटी पढ़ाना है तो मैं शॉर्टकट में जा सकता था, बट है कि टाइम है और उस कम से कम समय में पढ़ाने मुझे आता है, तो मैं लक्ष्मीकांत से ही पढ़ाऊंगा। वो खुद को भी सेटिस्फेक्शन लगता है, चलो यार पढ़ा दिया है। बच्चा पढ़े नहीं पढ़े, नोट्स बनाए नहीं बनाए, वो बाद में रिकॉर्डेड वीडियो भी निकाल के देखोगे तो इतना तो मैंने पढ़ा दिया था ना। मेरे तरफ से तो कोई कमी नहीं रही। मेरे सर जो पढ़ाते थे हमको कहते थे कि तुम्हारे से ज्यादा तुम्हारा नोट्स का मतलब वजन हो गया है। अब बताओ, गलती तुम्हारे में रहेगी, मेरे तरफ से कोई कमी नहीं छोड़ेंगे। बस वही काम करने वाले हैं हम, पढ़ा के इतना दे देंगे। और पढ़ना बहुत टफ नहीं है सर। मैं मार्च में स्टार्ट किया था इसको पढ़ाना, क्या कहते हैं, जीएस पेपर 1 का हिस्ट्री पढ़ा रहा था। मुश्किल से 1 घंटे क्लास लेते थे। उसी 1 घंटे के क्लास के दरमियान एक एक टॉपिक डेली खत्म करवाते करवाते सारा टॉपिक ही कवर करवा दिया, साथ के साथ आंसर राइटिंग भी करवा दिया। जिन बच्चों ने किया उनसे पूछ लीजिए, वो आराम से खत्म हो गया। किसी को जरा सा भी प्रेशर भी दिमाग पे नहीं पड़ा कि कैसे ये खत्म हो सकता है, भरोसा भी नहीं हुआ। जैसे वो एक बार मैंने स्टार्ट किया था वो 75 डे चैलेंज, उसमें आश्चर्य की बात है जिस समय हमने शुरू किया था मुझे भी भरोसा नहीं था कि क्या ये इतना खत्म हो गया। तो मुझे तो लगा था ठीक है, अगर 75 दिन के पैसे में ले रहे हैं, हम ले रहे हैं, 90 दिन कर देंगे, 100 दिन कर देंगे, सिलेबस तो खत्म करवाना ही पड़ता है। पता चला स्टाफ के द्वारा कि 75 दिन के अंतर्गत ही एनसीईआरटी टोटल, घटना चक्र टोटल, साथ के साथ करंट अफेयर, ये तीनों का तीनों चीज होमवर्क के माध्यम से खत्म करवा दिया गया। बच्चों ने अच्छी तरीके से उसको खत्म किया भी। तो ये पावर ऑफ कंटिन्यूटी जो शो करता है ना, ये बहुत बड़ी चीज होती है लगातार अगर आप पढ़ते हैं। और ये 75 दिन का कॉन्सेप्ट मैंने कहाँ से निकाला था, वो लड़का जो ना अंकित बेजपुरिया, कौन है, जो प्रधानमंत्री के साथ 1-2 बार आया था, वो हार्ड चैलेंज आजकल चलता है 75 दिन वाला।
तो अंकित वहीं से जैन मैंने कोरिया। इस कॉन्सेप्ट को ड्राइव किया था और 1 जनवरी 2024 को बैच स्टार्ट हुआ था। 15 मार्च 2024 आते आते ये सारा का सारा चीज खत्म हो गया है। किसी को अगर देखना है तो आज भी उस पैड ग्रुप में वो एक एक करके डे बाय डे जो है कि पूरा कंप्लीट डिटेल सिलेबस दिया हुआ है, कैसे कैसे हम लोगों ने खत्म करवाया है। अगर आप डेली पढ़ते हैं, रेगुलर पढ़ते हैं, सिलेबस जरूर खत्म होगा और जरूर आज नहीं तो कल सफलता मिलेगा। 17वीं बीपीएससी को अंतिम बीपीएससी बनाइए, इससे ज्यादा मत घसीटिए। ये मतलब सीधा सीधा बात है यार, जवानी के दिन को बर्बाद क्यों करने? जाओ एंजॉय करो ना, जाओ फील्ड में ऑफिसर बनो, घूमो, बिपाड़ जाओ, फिर हिमाचल जाना घूमने के लिए, जान जाने बिहार दर्शन हो रहा है, भारत दर्शन हो रहा है, तुम यहाँ बैठ के कमरे में बैठे हुए हो, इससे बाहर निकलिए और अंतिम रूप से सफल होइए। हमारी शुभकामनाएं है। तो ठीक है, फिर आप लोगों को धन्यवाद। जो भी क्वेश्चन होगा आप लोग बिल्कुल पूछिएगा नेक्स्ट टाइम, अगर कोई और सेशन मिलता है टाइम। अभी तो थोड़ी व्यस्तता हो जाती है क्योंकि रुपेश सर ने आप लोग के लिए ही बोले हुए थे कि सर ज्वाइन करना है, तो आप लोग के लिए आया हूँ। आई होप कि आप लोग का डाउट क्लियर हुआ होगा, और अगर जी और कोई डाउट होता है तो आप पर्सनली रुपेश सर से भी पूछ सकते हैं। ठीक है, ऑफ ठीक है, कोर्स। फिर गुड नाइट। बहुत बहुत गुड धन्यवाद नाइट सर, रुपेश सर। समय देने के लिए आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। गुड नाइट। तो जिनका भी अभी ये क्या कहते हैं 10 बजे वाले बैच में है, तो हम लोग 2-4 मिनट में, मैं इसी बीच में जो है कि डिनर कर रहा हूँ, तो मेरा खत्म हो गया है। इसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा, तो उसमें